इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जबरदस्त दावेदारी देखने को मिल रही है। कौन असली हिंदू है और कौन ज्यादा बड़ा हिंदू है, इसे साबित करने के लिए हर तरह के दांव लगाए जा रहे हैं और इसी रेस में अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को अपना हिंदुत्व साबित करने का चैलेंज दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र पहुंचकर बाला साहब ठाकरे के जरिए महाविकास आघाड़ी पर अटैक किया। पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को यह चैलेंज दिया कि वो एक बार कांग्रेस के युवराज के मुंह से बाला साहब के लिए हिंदू हृदय सम्राट शब्द कहलवा कर दिखाएं। पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि जिस कांग्रेस ने बाला साहब का इतना अपमान किया, आज उद्धव ने अपने रिमोट की चाबी उसी कांग्रेस के हवाले कर दी है। पीएम मोदी ने चुनौती दी तो उद्धव ठाकरे ने जवाब भी दिया और काउंटर चैलेंज भी किया। उद्धव ने बताया कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे का सम्मान करते हैं। शिवाजी पार्क में जब महाविकास आघाड़ी की मीटिंग थी, तब राहुल गांधी उनकी मौजूदगी में बाला साहब के समाधि पर गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। ये तो उद्धव ने जवाब दिया। इसके साथ सेम चैलेंज पीएम मोदी को दिया। कहा बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे और रहेंगे, लेकिन ये बात पहले पीएम मोदी बोलकर दिखाएं। ऐसे में महाराष्ट्र का चुनाव अब टॉप गियर पर है। तब हिंदू हृदय सम्राट के सहारे किसकी गाड़ी फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचेगी, यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि हिंदुत्व की भी दो परिभाषा उद्धव बता रहे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी का हिंदुत्व घर जलाने वाला है, जबकि उद्धव का हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। अब हिंदुत्व की परिभाषा में फर्क भले ही हो, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व की दरकार हर तरफ दिख रही है। सवाल यही है कि असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है। सवाल यह भी कि आखिर हिंदू हृदय सम्राट का उत्तराधिकारी कौन है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं के एक दूसरे को चैलेंज। लेकिन आघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी। पहले वो खुद कहे। आज ही मैंने मेरी मीटिंग में कहा कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे, तो पहले वो शुरू करे हिंदू हृदय सम्राट, फिर मैं कहूँगा। ये जो सवाल है, यही तो उनकी एक खासियत है, लोगों को भटकाना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के जीवन से क्या मतलब रखती है। बाला साहब तो हिंदू हृदय सम्राट है ही। वो ये सारी जो बातें हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है इस चुनाव से, वो कहते हैं। उनको मैं याद दिला दूं, जब हमारी महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई थी शिवाजी पार्क, तो मैं भी था मौजूद। राहुल जी आए थे और उन्होंने भी अभिवादन किया था मेरे पिताजी के स्मारक पर, जहां आज शायद पता नहीं मोदी जी घुटने पर गए होंगे ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। हिंदुत्व में फ़र्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। मैं एक दूसरे का घर जलाकर अपना मैं हिंदू हूँ मैं नहीं कहूँगा। जब हम कहते हैं गर्व से को हम हिंदू हैं, तो लोगों को भी लगना चाहिए अरे हाँ ये है सचमुच, इसने कुछ हमें दिया, तकलीफ नहीं दी, अच्छा कुछ दिया। तो महाराष्ट्र का चुनाव असली हिंदू नकली हिंदू कौन है, बाला साहब ठाकरे की असली विरासत कौन संभाल रहा है, इन बिंदुओं पर आकर टिकता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रोफेसर संगीत राठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जयेश वानी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस और अरविंद तिवारी, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। उद्धव ठाकरे ने तो बता दिया कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की कितनी इज्जत करते हैं, उनका कितना सम्मान करते हैं, कैसे अपने श्रद्धा सुमन उन पर अर्पित करते हैं। अब साबित तो पीएम को करना है कि वो कितना बड़ा मानते हैं बाला साहब ठाकरे को और कितना कहते हैं उनको हिंदू हृदय सम्राट।
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के सबसे बड़े विचारों में से एक था कि हिंदुत्व को कोई गाली ना दे। हमने तो हिंदुत्व को हमेशा आगे रखने का काम किया, पर जो हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम बोलते हैं उनके साथ कौन बैठा है। बाला साहेब ठाकरे जी की एक बात थी कि 370 को कब्र में दफन कर दो और भारत एक होना चाहिए। मोदी जी ने उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए कब्र में दफन किया, पर कौन रेजोल्यूशन ला रहा है इसके लिए। बाला साहेब ठाकरे जी बोलते थे कि हिंदू जो बांग्लादेश में और बाकी जगह प्रताड़ित हो रहा है उनको सीए के कानून से वापस लाना चाहिए। सीए का कानून हमने पारित किया, जिस जमात ने इसका विरोध किया उनके साथ कौन बैठा है। आज मैं आपको एक और प्रूफ बताना चाहता हूं। हमने जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में पूरा किया, समृद्धि महामार्ग। उसका नाम समृद्धि महामार्ग नहीं है, उसका नाम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। हमने हॉस्पिटल बनाया मुंबई में, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर बनाया। पर मैं केवल 2 या 3 चीजें बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा। यह है नसीम खान, जिसने अपनी फोटो गणेश जी पर लगाई। ये इसके साथ बैठे हैं उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी उनके साथ बैठे हैं जहां पर उलेमा और जहां पर AIMPLB जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है 10% मुस्लिम आरक्षण की बात करते हुए समर्थन देता है और समाजवादी पार्टी उसको स्वीकारती है। उनके साथ बैठे हैं अबू आजमी के साथ, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को ओल्ड एंड सीनाइल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ओल्ड एंड सीनाइल ये शब्द बाला साहेब ठाकरे को बोले और याकूब मेमन की पैरवी की। और आखिरी में आपको पता है, अभी ये कांग्रेस वाले हैं, उनको जरा दिखाना। कांग्रेस वालों को शायद पता होगा कि जब भी इंदिरा जी की या नेहरू जी की जन्म जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, तो उद्धव जी ट्वीट डालते हैं। उद्धव जी अपना जो है अभिवादन देते हैं या जो भी है उसको देते हैं, वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं पहले कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आप बाला साहेब ठाकरे जी का जन्म जयंती और उनकी पुण्यतिथि की तारीख बिना देखे बता दो, और पुण्यतिथि के दिन पर राहुल गांधी जी का एक मैसेज दिखा दो, या जन्म जयंती के दिन पर एक मैसेज दिखा दो। और सावरकर जी भी एक विषय थे बाला साहेब ठाकरे के लिए। सावरकर जी के लिए हमेशा वो आगे रहते थे। सावरकर जी को कायर और डरपोक राहुल गांधी ने बोला, ये स्वीकार्य है, स्वीकार्य नहीं है, ये आप बता दीजिए। इस बात पर आपत्ति उद्धव ठाकरे जता चुके हैं, इस बात पर संजय राउत अपनी कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। अभी जो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, उसका जवाब जयेश वानी जी उसके बाद क्या हुआ? अभी मेरा सवाल आप ले पे तो लीजिए। फिर से बोला ठीक है, इसका जवाब जयेश वानी जी देंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरा दे दीजिए। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके साथ पढ़ने वाले कोई उनके सहयोगी हैं। पहले वो तो बोलकर दिखाएं हिंदू हृदय सम्राट, उसके बाद बाकी से उम्मीद कीजिएगा। हिंदू हृदय सम्राट जिस विषय से बने, मैं आपको वो एक आखिरी का विषय बताता हूं। रजत शर्मा जी का वो ऐतिहासिक इंटरव्यू कि बाला साहेब ठाकरे जी से पूछ रहे रजत शर्मा जी कि आप लोगों का हाथ था उसमें बाबरी को गिराने में, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा पैर था उसमें, मेरे शिव सैनिकों का पैर था, हमने पैर से लात मार मार के बाबरी को गिराया। अब मैं पूछना चाहता हूं, हम तो बाबरी कलंक नष्ट हुआ और राम मंदिर बना, उसके लिए हम बोलते जय श्री राम। कांग्रेस वाले बोले बाबरी को कलंक मानते कि नहीं मानते? तभी तो पता चलेगा हिंदू हृदय सम्राट मानते कि नहीं। अच्छा, संदीप जी बता दीजिए कि 17, अभी तो उन्होंने गूगल कर लिया होगा, 17 नवंबर को पुण्यतिथि थी बाला साहेब ठाकरे जी की। आप बता दीजिए कि एक मैसेज दिया हो, सावरकर जी महान थे या नहीं है। और आखिरी बात, मंदिर बनना चाहिए था कि बाबरी को लात मार के गिराई उन्होंने 17 मिनट में। संदीप त्रिपाठी जी के पास जाऊं उससे पहले मुझे जयेश वानी जी के पास जाना है। जयेश जी, चैलेंज का जवाब चैलेंज होता है क्या? प्रधानमंत्री आपके नेता के बारे में ही बात कर रहे हैं, उन्हें ही सम्मान देने की बात कर रहे हैं। क्या इतनी गुंजाइश नहीं है महाविकास आघाड़ी में कि आप अपने सहयोगियों से बाला साहब ठाकरे की तारीफ करवा सके या हिंदू हृदय सम्राट कहलवा सके? ये मेरे पास आज का अखबार है, सामना है, आज का ही है, और इस पर तारीख छपी है 15 नवंबर 2024। 17 नवंबर अभी आना बाकी है। शहजाद पूनावाला हो सकता है घर से कैलेंडर देख के ना निकले हो। ठीक है शहजाद जी, कोई बात नहीं है, मैं जानता हूं आपकी तरफ से गलती हो सकती है, आप गलतियों का पुलिंदा ही हो वैसे भी। हाँ, ऐसा है, कई नाम उन्होंने गिनवाए 17 नवंबर को बाला साहब के अवसर पर। अच्छा, आप बोल लीजिए शहजाद जी या मैं बोलूं? मैं बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं, सुन लीजिए, मैं बोल देता हूं, कोई स्वीकारने में गलती नहीं है, मैं सुन लीजिए, मैं बोल देता हूं। 17 नवंबर को आने वाली है पुण्यतिथि, राहुल गांधी ट्वीट करेंगे कि नहीं पूछ लेना। राहुल गांधी ट्वीट करेंगे कि नहीं पूछ लेना। पेशेंस बनाए रखिए। अरे सर, राहुल गांधी ट्वीट करेंगे कि नहीं वो पूछ लेना। क्या बात सही है? आ जाते हैं विषय पर, आ जाते हैं। आप नास्ट्राडामस हो क्या? मैं तो नहीं हूं नास्ट्राडामस। क्या बात करते हो सर? आपने उनकी गलती को पॉइंट आउट किया, उन्होंने अपनी गलती मानी और वो सुधारी। अब विषय पर लौट कर आ जाते हैं, बोलिए जय। रुकिए। हाँ, मैं अच्छा, हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है। मैं अभी इनके और गलतियां मनवाऊंगा, आप देखते जाइए, शो में और गलतियां मनवाऊंगा।
ये नवाब मलिक जिस पार्टी से खड़े हैं, जिन पर दाऊद इब्राहिम के साथ अलायंस होने का, उनके साथ ही होने का आरोप लगाया है उनके संपत्ति को लेकर, वो नवाब मलिक जिस पार्टी से खड़े हैं उस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है? क्या उस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है या नहीं है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने देना चाहिए। नवाब मलिक के साथ ये लोग खड़े हैं। क्या आपको पता है, याद है? अरे होने दीजिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। हाँ। आराम से बोलते रहिए। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू जी का जो जाहिरनामा है, उनके चुनाव का जो जाहिरनामा है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की कई बातें की थी, ऐसा इनका मानना है। क्या वो चंद्रबाबू नायडू का समर्थन आज वो छोड़ देंगे क्योंकि ये असली हिंदुत्ववादी है? मैडम, मैं भी हिंदू हूं, मेरे कान, ये देखिए यहाँ पर कान को छेद है, मैं भी हिंदू हूं और मैं ये मानता हूं कि ये वो हिंदू नहीं हो सकता है जो किसी को मॉब लिंचिंग में मारे, वो हिंदू नहीं हो सकता है जो किसी के खाने को लेकर, किसी के पहनावे को लेकर, किसी की चीजों को, उसके निजी जीवन में दखलंदाजी करके उस जीवन में अपनी दखलंदाजी बढ़ाए और ये डिसाइड करे, ये तय करे कि कौन कैसे रहे, कौन कैसी प्रार्थना करे। मैं तो वो हिंदू हूं जो मानता हूं कि हमारे प्रार्थना करने के सिर्फ ढंग अलग है, हमारा भगवान तो एक ही है। लोग हाथ पसारे करते हैं, हम हाथ जोड़े करते हैं, हम इन दोनों चीजों को मानते हैं। क्या ये गलत है? पड़ जाएगा। लेकिन क्या? पहले मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही थी, जयश्वानी जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी, आज आप कह रहे हैं हिंदुत्व क्या है। मुझे बाला साहब ठाकरे का वो बयान भी याद है जो उन्होंने कहा था कि चुनाव हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम वोटों की हमें जरूरत नहीं है, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का ही रहेगा। ये बयान भी मुझे बाला साहब ठाकरे का याद है। कैसे मुस्लिमों के वोटिंग राइट्स को छीन लेना चाहिए, ये बयान भी मुझे बाला साहब ठाकरे का याद है। अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जयश्वानी जी, आपको पता है ये बयान? जयश्वानी मैडम, आप एक बात बस इतना बता दीजिए, राहुल गांधी जी से जो चैलेंज दिया है उद्धव ठाकरे जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब ये नवाब मलिक से इनका क्या रिश्ता है, एनसीपी से इनका क्या रिश्ता है, साथ चुनाव लड़ रहे या नहीं लड़ रहे, अभी सवाल पूछ लूंगी, क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या गठबंधन में इतनी गुंजाइश नहीं कि आप महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता को तारीफों की एक बात कहलवा दें राहुल गांधी जी से? अभी 17 नवंबर हुई नहीं ना, ये सवाल मुझे आप 18 नवंबर को पूछिएगा जरूर, और याद से पूछिएगा और जरूर पूछिएगा, क्योंकि अभी 17 नवंबर होना बाकी है। मैं तारीख का इंतजार किया जाता है किसी नेता के बारे में कुछ भी कहने के लिए। 18 नवंबर को तारीख का इंतजार किया जाता है। जन्मदिन की शुभकामनाएं क्या 2 दिन पहले दी जाती है? जन्मदिन की शुभकामनाओं पर ये सवाल था मेरा। जन्मदिन की शुभकामनाओं पर क्या सवाल था मेरा? नहीं, अब मुझे बताइए, मैंने कहीं भी इस्तेमाल किया कि जन्मदिन की शुभकामनाएं राहुल गांधी क्यों नहीं देते? मैंने आपसे पूछा, सर मैंने आपसे पूछा, महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता कौन? स्मृति दिवस है। जय जी एक मिनट, महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता कौन? मत कीजिए प्लीज। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता कौन? मैं जवाब दूं ये चाहती हूँ? हाँ बोलिए ना। हाँ, क्योंकि क्या हुआ, मुझे लगा कि आप सिर्फ सवाल ही पूछोगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो पहला सवाल था वो सवाल का जवाब ये था कि महाराष्ट्र में जब 17 नवंबर को, देखिए आप सुन नहीं, अच्छा मैं तो सवाल ही सुना हूं ना, आपने तो मुझे कहा ना, वही सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं कि 17 नवंबर को बाला साहब जी का स्मृति दिवस है। उस दिन से पहले उनको स्मृति दिवस पर अभिवादन कैसे किया जाएगा? 2 दिन बाकी है, 18 तारीख तक वेट कीजिए, 17 तारीख तक वेट कीजिए। कल ही बनाए गठबंधन, महाविकास आघाड़ी कल ही बनाए क्या? हाँ जी, महाविकास आघाड़ी कल ही बनाए क्या? कितना वक्त हो गया महाविकास आघाड़ी को बने? या कांग्रेस क्यों आपके साथ आए? चौहान जी ने स्मृति दिवस पर, अच्छा पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या नतमस्तक नहीं हुए हैं? क्या राहुल गांधी जी वहां पर बाला साहब जी के स्मृति स्थल पर जाकर वहां पर नतमस्तक नहीं हुए हैं? क्या वीडियो नहीं चलाई? मैं तो चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी की वो तस्वीर और वो वीडियो आज आप मेरे शो पर दिखाई दीजिए, ताकि शहजाद पूनावाला जी को भी संतोष मिल जाए और बाकी तमाम लोगों को संतोष मिल जाए कि राहुल गांधी कितना सम्मान करते हैं बाला साहब ठाकरे की। ठीक है, ये दिखा रहा हूं। ये आपके कैमरामैन को रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जूम करें प्लीज। ये देखिए, ये शिवाजी पार्क है और ये बाला साहब जी का स्मृति स्थल है। ये देखिए, ये राहुल गांधी जी आए। ठीक, अब जवाब दे दीजिए। अब तस्वीर भी दिखा दी और यही वीडियो दिखाकर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि राहुल गांधी सम्मान करते हैं बाला साहब ठाकरे का। मैं जवाब दे दूं? अरे मैडम, अभी तो सुन तो लीजिए। अरे मैं जवाब दे दूं कि नहीं दे दूं? तो काउंटर भी तो सुन मैं लीजिए। जवाब अभी मेरा काउंटर भी तो सुन लीजिए। बोलिए, अब मुझे सवाल का जवाब शहजाद पूनावाला जी से लेना है कि क्यों लड़ाई छेड़ रखी है
हिंदू हृदय सम्राट पर जब राहुल गांधी सम्मान करते हैं बाला साहब ठाकरे का, तो बोलिए अब शहजाद जी। मैं तो खुश हूं कि राहुल गांधी अगर इनके हिसाब से सम्मान करते हैं, पर मुझे अब एक बात बता दीजिए कि उद्धव जी का अभी तक पूरा तो 2 चुनाव- झूठ पकड़े गए हैं ना मैडम इनके। अरे भाई पहले अब आपने भी बीच में बोला, अब हो गया हिसाब बराबर। अब 2 मैं झूठ तो हो बोलूं गए। जय जी, अब बोल सकता हूं बीच में? नहीं, देखिए मैं ऐसा है, बस नहीं मैं प्राची जी को प्राची बता जी, रहा मैं हूं बीच कि अभी- अब तक के दो प्राची जी दो- बुलवा दो लीजिए, झूठ फिर मैं पकड़ लिए बोलूं। अपन ने। एक मिनट सर, पहला झूठ तो मुझे पता है, वो गलती स्वीकार की शहजाद पूनावाला जी मैं ने। बताता हूं। दूसरा, हिंदू हृदय सम्राट पर आपसे सवाल पूछ रही थी, अभी दूसरी भी जयंती या स्वीकार स्मृति करेंगे। को लेकर देखिए, मेरा कोई आपसे सवाल नहीं प्राची था। जी, अब अब मैं बोलिए बात शहजाद करता हूं। जी, अब प्लीज सम्मान की जय बात जी, की, मुझे आवाज हिंदू कम सम्राट करवानी कभी पड़ेगी और प्राची ये जी, तरीका मुझे अच्छा नहीं देखिए लगता। हाँ, प्राची बोलिए। जी, वैसे मैंने कोई गलती नहीं की। मैं बात कर रहा था 17 नवंबर जो पिछली गई थी और जो 23 जनवरी पिछला गया था। 23 जनवरी गई है ना 2024 की, उसमें किया क्या राहुल गांधी ने? 17 नवंबर आएगी, पर 17 नवंबर 2023 में, 17 नवंबर 2022 में, 17 नवंबर 2021 में एक आध ट्वीट दिखा देना। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि बाला साहेब ठाकरे जी के फिर से विचारों पर आते हैं। अब उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे जी की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विचारू नका। आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो, कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे युती। तो मैं संदीप जी से पूछना चाहता हूं, तो राहुल गांधी ने मान लिया ना कि बाला साहेब ठाकरे जो कांग्रेसियों के बारे में वो करते थे परिभाषित कि कौन है सोनिया गांधी के सामने कौन नाचते हैं, तो आपने संदीप जी मान लिया ना कि बाला साहेब ठाकरे सही थे। बाला साहेब ठाकरे जब सही बोलते थे कि हमने बाबरी को लात मार कर गिराई और वो भी 17 मिनट में, तो आप स्वीकारते हैं ना कि राम मंदिर बनना चाहिए था और बाबरी कलंक था। आप कहते हैं बाला साहेब ठाकरे सही है, तो 370 पर आपने रेजोल्यूशन क्यों पारित कर दिया जम्मू कश्मीर की असेंबली? 10 सेकंड और प्राची जी, केवल 10 सेकंड और ये मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। पालघर की लिंचिंग हुई, 2 साधु लिंच किए गए, सीबीआई को मामला ट्रांसफर नहीं किया उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे सियासी धर्मांतरण के शिकार है, जैसे चावल की थैली ले जाकर धर्मांतरण करते ना। नहीं, पहले सुनिए, आपके गठबंधन में कितनी अब गांठ जवाब है? मैं उसमें भी आता अगर हूं, खुलने मैं उसमें भी लगेगी आता तो सवाल हूं, आप मैं पर उसमें भी निकल आता हूं, जाएंगे। मैं उसमें भी आता हूं। केवल 10 सेकंड दे दीजिए। प्राची मैम, आपने जवाब देखा लीजिएगा होगा, जरूर। आप 10 सेकंड प्राची मैम, दीजिए। जवाब लीजिएगा। हाँ, आप एक 10 मिनट सेकंड जैसे। बाद जवाब दीजिए। वैसे आपने देखा होगा कि धर्मांतरण में चावल की थैली ले जाते तो धर्मांतरण करवाते लोगों का। ये उद्धव जी पहले ऐसे व्यक्ति है कि चावल की थैली के बदले वो सीएम की पोस्ट भी ऑफर नहीं की, पर सियासी धर्मांतरण ऐसा, घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। और ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता उद्धव भाईजान तंजीम बने हुए घुसपैठियों को सिलेंडर बांटेंगे ये लोग। अरे वाह, ये बाला साहब ठाकरे जी के विचार थे क्या? मुझे अब एक जवाब संदीप जी से लेना है, उसके बाद एनसीपी वाला जवाब शहजाद मैं आपसे जरूर लूंगी दूंगा, कि जरूर नवाब मलिक पर आप लोगों का अभी क्या दूं स्टैंड क्या? है। अब संदीप अभी त्रिपाठी दूं? जी, एक सेकंड, मेरे 3 और मेहमान हैं, उनको चर्चा में ले आती हूँ। संदीप त्रिपाठी जी, आपके साथी को मैडम, चैलेंज पर मुझे चैलेंज मिलने जवाब जा तो रहा है। दीजिएगा, मुझे जवाब जयश्वानी देने जी का आपके मौका तो साथी दीजिए, हैं मैम। शायद संदीप त्रिपाठी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडिया गठबंधन में ही है, कांग्रेस के नेता हैं, तो वो भी मुझे लगता है जवाब दे ही देंगे आपके पक्ष का। अब संदीप त्रिपाठी जी, आपके साथी को चैलेंज जी, पर जी, चैलेंज जी, जी। मिला जा रहा है, आपके नाम पर चैलेंज मिल रहा है और आपने खामोशी साथ रखी है। ये कैसी यारी निभा रहे हैं आप एमवीए में? नहीं, देखिए प्राची जी, जिस तरीके से मोदी जी सिर्फ सवाल करते हैं, चैलेंज देते हैं, बातें करते हैं, पर काम कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए, आज जो 5 वर्ष इसके पहले सत्ता में रहे, 5 क्या 10 वर्ष, और उसके बाद आज फिर 2.5 साल चोरी की सरकार चला रहे हैं, उसके बाद भी अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांगे। कौन किसको क्या कहा क्या नहीं कहा, इसके आधार पर वोट मांगे। चलिए ठीक है, अगर आपको इसी पे मजा आता है तो इस पे भी बात कर लेते हैं। वीर सावरकर जी की बात चली। वीर सावरकर जी कहते थे कि गाय जो है पूजनीय नहीं है, अच्छा, वो चौपाया जानवर है, जैसे कि गाय जयेश जी भैंस, से पूछ लो। अब सुन, अरे जयेश जी से पूछ लो, सावरकर जी ये कहते थे। जी, यही जयेश कहा जी, था। सुनिए सावरकर जी के बारे में क्या बोल रहे हैं। सावरकर का यही लेख है। अभी तक ये सावरकर का ही लेख है। अच्छा। ये सावरकर का ही लेख है। 10वीं कक्षा में हमारे पढ़ाई में था। अच्छा, एक मिनट रुकते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, कंप्लीट करिए। गड्डी लेके कन्वर्ट हुए थे कि गड्डी लेके कन्वर्ट हुए थे कांग्रेस से भाजपा में, कितना माल लिया था? शांति से सुनिए, जैसे मैंने सुना सबको। टाटा भूल गए आप संदीप स्टूडियो में त्रिपाठी जी। उसका फायदा मत उठाइए। मैं सबको शांत कर रही थी संदीप त्रिपाठी जी, ऐसे में आप कुछ बोल गए सर, मैं सुन नहीं पाई आपको। मुद्दे पर आ जाते हैं और फिर उसके बाद जवाब दे दीजिए कि खामोशी क्यों साथ रखी है। आपके नेता आकर कह दे एक बार हिंदू हृदय सम्राट, चुप हो जाएंगे शहजाद पूनावाला जी भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। नहीं, अभी अगर आपके कहने से हम क्यों कह दें? कोई चीज सम्मान दिल से होता है, वो दिल से दिखाया उन्होंने कि वो जाते हैं। अगर किसी को आप नमन करते हैं, सम्मान होगा तभी तो करते हैं। 2-3 चीजें देखिए, डिबेट चल रही है, मुद्दा चल रहा है, बातें चल रही है, तो मेरी भी बात आनी चाहिए। बोले ना सर। अभी हमारे साथी शहजाद की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप बताइए, वीर सावरकर जी की उस बात से आप सहमति दर्ज करते हैं क्या कि गाय को पूजना नहीं चाहिए? आप जरूर बताइएगा।
अब आइएगा, अभी आपने बात राम मंदिर और उसकी बात की, विध्वंस की बात। राम मंदिर का ताला किसने खुलाया? चलिए, बहुत जवाब देने की जल्दी, बता दीजिए राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? बताते चलिए बोलिए, मैं बोलिए ना, बताता राम हूँ मंदिर ना, का आप ताला पूरा तो किसने? कीजिए। नहीं बोलिए, हम कर पूरा लिए। कीजिए। चलिए आप बता दिए, हम पूरा कर लिए। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? गांधी जी ने। बहुत जीके का सवाल। कोर्ट के आदेश पे खुला था, आपने कुछ नहीं खुलवाया। किसने? आपने तो शाहबानू का केस खुलवा दिया। आपने शाहबानू का केस खुलवाया, आपने ताला नहीं खुलवाया, ताला कोर्ट के ऑर्डर से खुला था। जरा जानकारी प्राप्त कीजिए। नेहरू जी बोलकर गए कि राम मंदिर बनवाना ये हिंदू रिवाइवलिज्म है, सोमनाथ बनाना हिंदू रिवाइवलिज्म है। नेहरू जी का पढ़ लीजिए पत्राचार। हाँ, सपना, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती क्या साहब? भाई पढ़ लीजिए नेहरू जी का पत्र सोमनाथ और राम मंदिर के विषय में। वो माल लेके गए हैं कन्वर्ट होके। अच्छा, ये माल लेकर कन्वर्ट कौन हो रहा है हमने देखा है। ये सब कहां से हो रहा है हमने देखा है। अच्छा चले, आपने चूंकि वीर सावरकर की भी बात कर दी और हिंदुत्व की भी बात होगी, तो संगीत रागी जी को चर्चा में लाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच क्या है, गलत क्या है, वो संगीत रागी जी पूरी तरीके से साफ कर देंगे। संगीत रागी जी, अभी संदीप त्रिपाठी जी लेख पर बात कर रहे हैं। 1 सेकंड संदीप जी, लौट रही मात्र 20 सेकंड। अच्छा बोलिए बोलिए, 10 सेकंड लूंगी सर, बोलिए। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। अभी हमने राम मंदिर की बात की तो हमारे साथी ने कहा कि कोर्ट के आदेश पे राजीव गांधी जी ने खुलवाया। भाई, वो राम मंदिर था जो कोर्ट के आदेश से खुला, वो मस्जिद कैसे बन गया? जरा जरूर बताइएगा आपके दर्शकों को। जो मंदिर था राजीव गांधी जी के समय, शिलान्यास होता है तो मंदिर क्या? का, और उसके बाद आप उसको नरसिम्हा यानी राव वो मस्जिद बोले। नहीं था, मस्जिद नहीं था ना वो, नहीं था वो, यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस नहीं हुई थी। संदीप त्रिपाठी जी, सोचकर तो बोलिए क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सोचकर तो बोलिए क्या बोल रहे हैं। अब संगीत रागी जी की बात जारी, आवाज थोड़ी कम कर दीजिएगा त्रिपाठी जी की। संगीत रागी जी, अभी कौन किसकी क्या विचारधारा है, कौन असली कौन नकली हिंदू, इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कौन है असली हकदार विरासत का बाला साहब ठाकरे की? देखिए, बाला साहब के कुछ स्टेटमेंट इसके लिए मुझे लगता है कि एक बड़े पैमाने हो सकते हैं। एक बार बाला साहब ने कहा, हिजड़े झुकते हैं सोनिया के आगे। ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो हिजड़े हैं वही झुकते हैं सोनिया के आगे। दूसरे बार बाला साहब का एक स्टेटमेंट है, हिजड़े वे नहीं जो साड़ी पहन करके सड़कों पर घूमते हैं, हिजड़े वे हैं जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। और चौथी बात कही, शिवसेना एक कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के ऐसी भाषा का इस्तेमाल ऑन एयर कम से कम हम ना करें। पर ये बाला साहब ठाकरे के मैंने तो बाबा साहब उनके शब्द हैं संगीत रागी जी, लेकिन ऐसे शब्द का इस्तेमाल प्लीज मैंने शो पर ना करें। शिवसेना के बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बोला इसे। संगीत रागी जी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, किसी के बयान को अगर हमें चलाना भी होता है, किसी ने कोई अपशब्द भी कहा होता है, तो हम बीप का इस्तेमाल नहीं, बाला साहब ठाकरे अपशब्द थोड़ी बोलते थे। संगीत रागी जी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। अच्छा रुकिए, संगीत रागी जी जरा समझाइए, मुझे ये समझना है कि कौन किसकी विरासत आगे लेकर जा रहा है। एक संदीप त्रिपाठी जी है जो सावरकर की विचारधाराओं को आज यहाँ बैठकर बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कांग्रेस के नेता है। रुकिए त्रिपाठी जी, आवाज कम रखिएगा। क्या बोला था और इसके बारे में आवाज कम रखिएगा, बताने की जरूरत है। बोलिए संगीत रागी जी। देखिए, कोई बेटा होता है जो अपने पिता के अभी जो कह रहे थे, जयेश वानी जी कह रहे थे और उद्धव ठाकरे को सुन रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूं जो चूल्हे में जो आग लगवा दूं, परिवार में आग लगाऊं, मैं चूल्हा जलाना चाहता हूं। श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट है और जिसे टेबल नहीं किया गया था, जिसे पब्लिक नहीं लाया गया था। मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था मुंबई में और हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, शिवसेना की भागीदारी थी और हम उसको सलाम करते हैं, क्योंकि दाऊद के जितने गुंडे थे जिनको मारने में और इस्लामिक रेडिकल को मारने में जो भूमिका निभाई थी शिवसेना के सैनिकों ने, आज उनका बेटा जो है उनका वैचारिक खतना हो चुका है। उद्धव ठाकरे का वैचारिक और चुका है और मैं कह सकता हूं कि वो सोनिया के आंधी के आगे, सोनिया के दरबार में सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बेटे के लिए आगे सत्ता की भागीदारी हो सके, उनका बेटा भी अब आने वाले दिनों में राजनीतिक वारिस बन सके, इसलिए वो इतना झुके हुए हैं। ठीक, मेरा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने सिर्फ सत्ता की लालच में हिंदुत्व की बलि चढ़ा दी है, हिंदुत्व को उन ताकतों के हाथों में बेच दिया है
जो अजमल खां की प्रशंसा करते थे। अच्छा आपको ठीक, आपने कुछ अभी बयान यहाँ पर कोट किए एक- संगीत रागी जी, एक- आपने कुछ एक- बयान एक- कोट अभी- किए और उन बयानों पर मैं जयेश वानी जी की प्रतिक्रिया लेना भी चाह रही हूँ और मैं देख भी रही थी कि उन बयानों पर वो क्या बोलते हैं। जो बयान कोट कर रहे थे जयेश वानी जी, फिर मैं तुरंत अरविंद तिवारी जी आपके पास आ रही हूँ। जो बयान कोट कर रहे थे संगीत रागी जी, अब इन बयानों पर आज की शिवसेना का स्टैंड जरा बता दीजिए। मैं दंगे पर दुख नहीं जताता, ये बयान बाला साहब ठाकरे का है। मुस्लिमों को हरा जहर कहा जाता था। हम ये चुनाव हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स की हमें जरूरत नहीं है, देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। कांग्रेस से मिलना पड़े तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। तो आज जरा अपना स्टैंड इन पर क्लियर करिए। मुसलमानों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए, वोटिंग राइट्स उनके खत्म कर देने चाहिए। ये बयान मुसलमानों की 2015 में भी नागरिकता दोहराया गया था छीननी चाहिए इस जयेश देश वानी में। जी। मुसलमानों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए, ये भी बाला साहब ठाकरे जी ने कहा बाला था। साहब ने दोहराया था 2015 में। आपकी पार्टी ने दोहराया था सर? नहीं नहीं, प्राची मैडम, क्या बाला साहब ने दोहराया था 2015 में? आपकी पार्टी नहीं थी क्या प्राची 2015 मैडम, में? ये बयान 2015 में बाला साहब ने दोहराया नहीं था तो क्या? आपकी पार्टी नहीं थी क्या 2015 बाला साहब ने में? दोहराया था क्या? नहीं, आपकी क्या पार्टी हो रहा नहीं है? थी क्या सब 2015 मैम? में? मुझे बताना मैडम, पड़ेगा कि मेरा- 2015 में मैडम, आपके नेता कौन आप थे? जब एक वक्तव्य मैं करती याद हो, दिलाऊं? बोलिए। हो गया आपका? मैं आपका हो बोलूं? जाए सर तो फिर बताइएगा मुझे, मैं सवाल जी। आपसे पूछूंगी। 2015 में क्या होता है ना, यहाँ पर डिले होता है मैम सुनने में, तो जब मैं बात कर रहा हूँ वो ओवरलैपिंग हो रहा है। कम से कम ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 4 सेकंड का डिले है, तो मुझे अच्छा, आपकी ये आवाज देर से टेक्निकल सुनाई बातें देती मुझे है, मत मेरी आपको समझाइए। पहले आ जाती है। कितना ये डिले दिक्कत हो होता रही है, क्या ओवरलैप होता है, मैं जानती हूँ। Exactly. ये मत मुझे ना समझाइए, ये जिस पर बात करना है वो बात करिए। बाला साहब ठाकरे के बयानों पर आज का स्टैंड बताइए अपना। इतना ही बोल दे कि बाला साहब अब ठाकरे मैं बात गलत करता थे। हूँ। वंदनीय बाला इतना ही साहब बोल ने देना शिवसेना कभी भी ठाकरे की जो बाला साहब ने मुसलमानों रुक के जाइए खिलाफ संगीत रागी जी, सोचा उनको कंप्लीट करने दीजिए। वैसे ही जयेश वानी जी इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, टेक्निकल ज्ञान बताने लगते हैं, थोड़ा सा शांत रहते हैं। बोलिए जयेश जी वानी जी जी जी, पूरा क्योंकि टाइम मैं दूंगी क्या आपको। नहीं नहीं क्या है, नहीं नहीं मैं ज्ञान नहीं बताता हूं, मैं वकील हूं, तो मुझे बहस करने का एक सलीका पता है। बस मैं वो सलीके में रहना वकालत पसंद से करता हूं, debates बाकी नहीं लोग चला रहे ना करते रहे हैं उनकी जयेश मर्जी वानी है। जी, तथ्यों से चला करते मैं हैं। अपने तरीके से अब रहता बोलिए हूं। सर, बोलिए। सुनिए ना मैम, अभी देखो फिर से आप जी, मुझे पूरा सलग टाइम दीजिएगा। एक चीज, वंदनीय बाला साहब ने जो भी बातें कही थी वो इस देश से गद्दारी करने वाले मुसलमानों के लिए कही थी, और उसको लेकर आज भी शिवसेना का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जो इस मिट्टी को अपनी मां नहीं मानता, जो यहाँ पर इस मिट्टी का नमक खाकर इस मिट्टी से बेईमानी करता है, उस हर मुसलमान का विरोध होगा। लेकिन हर मुसलमान वैसा नहीं है, हर मुसलमान गद्दार नहीं होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हर मुसलमान गद्दार है? क्या भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि देश का हर मुसलमान देशद्रोही है? नंबर 1। नंबर 2, जिस कसाब को बिरयानी बाला खिलाने साहब की बात ठाकरे की ने थी ऐसा ना, कुछ नहीं कहा उसी था। कसाब बाला के साहब ने उसी मुसलमान कहा। बिरयानी का बयान देने वाले वकील उज्जवल निकम को भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई से अपना सांसद का उम्मीदवार बनाया था, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात से नकार सकती है? नंबर 2। नंबर 3, 370 का हमने हमेशा ही 370 जो हटाया गया उसका समर्थन करने वाले, उसके लिए अभिनंदन करने वाले पहली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का पक्ष ठीक है। अब था, जय जी, अगर पार्टी आपके थी, रूल और अलाउ उसका कर रहे हमने हो तो मुझे समर्थन आना किया है सर। चौथी बात, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, अगर आपके रूल्स अलाउ कर रहे हो, क्योंकि आप तो बिल्कुल अपने रूल से डिबेट को एक चलाना लास्ट चाहते हैं। क्वेश्चन, एक लास्ट बहुत जवाब, एक जल्दी लास्ट irritate हो जवाब, एक जाते हैं। लास्ट जवाब। इसलिए आपसे नहीं, रूल पूछ तो के आपकी आपसे चलेगी, मैम, परमिशन आप आएंगे लेकर मैं बाला आपसे काउंटर साहब की क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। परिभाषा मुझे में सिर्फ उद्धव एक बयान ठाकरे ऐसा जी बताइए ने बाला साहब अच्छी ठाकरे बात का है। जिन्होंने ये मेंशन बाला किया साहब हो की परिभाषा में गद्दार उद्धव ठाकरे और मुसलमान, कुछ उजड़े ऐसा हैं या कुछ नहीं संबंध है, बताया ये हो। जानना चाहता है देश। एक कोई बयान बता दीजिएगा सर। बाला साहब के 10 ऐसे बयान हैं, एक बता 10 ऐसे दीजिए। बयान हैं जब एक। बाला साहब ने कहा था कि हम इस देश से बेईमानी करने वाले 10 बयान हैं। आप मुझे अगर इस बात पर बात करनी है तो मैं YouTube पर निकाल के लाता, अगली शो में आपको जरूर दिखाऊंगा। ये हर मेरा चीज अगर आपको 17, बिल्कुल 18 के promise बाद है। ही करना एक बस है, पालघर की बात कहता हूं, पालघर के जिस साधुओं की डिबेट बात बंद कर रहे हैं ना 18 को मैम, कर दो। उनकी चार्जशीट अभी दाखिल हुई है। उस चार्जशीट में प्राची जी, 10 सेकंड में पार्टी अभी से बयान- सारे अभी- के सारे पदाधिकारी है जिन्होंने साधुओं को मारा था। अरे सर, साधुओं को मारने वाले 2015 भारतीय जनता पार्टी के सामना के पदाधिकारी लेख पे थे खुद जो आज लिखा गया था चार्जशीटेड हुए संजय हैं। राउत की तरफ से वो बयान जिस पर आप कह रहे हैं कि 2015 में क्या बाला साहब ठाकरे थे, ये बाकायदा 2015 में बात दोहराई गई थी। तो कम से कम बहस करने आते हैं, बाला साहब वकील हैं, क्योंकि दलील 2012 रखते हैं, में गुजर तो अपना चुके थे। मुखपत्र तो पढ़ के क्योंकि आया बाला करें, साहब 2012 सामना में तो गुजर पढ़ के चुके आया थे करें मैम। सर।
2015 की शिवसेना और आज की शिवसेना में कितना बदलाव आया ये तो बताया करें। मैं फौरन आऊंगी बस अरविंद तिवारी जी से रिएक्शन ले लेती हूं। अरविंद तिवारी जी, जो आदमी 2012 में जिसका देहांत हुआ हो, अरविंद तिवारी जी, जो बहस छिड़ी है, बात नहीं कर सकता। मुझे इस बात पे काउंटर करना दीजिए, ये लगातार वरना इसी पे टिके रहेंगे। 10 सेकंड मात्र 10 सेकंड। ये बार बार कह रहे 2000, बिल्कुल सही है, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का देहांत 2012 में हुआ। आपने 2015 का बयान कोट किया जो शिवसेना का था, परंतु 2010 का एक बयान बस एक चीज करेक्ट कर देती हूं, मैंने कोट नहीं किया, मैंने कहा उसको दोहराया गया। आपकी बात बिल्कुल सही, आपने कोई उनको कोट नहीं किया, आपने बोला ये बयान दोहराया गया, ये विचार उन्हीं के थे। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मुझे भी पता है। पर 2010 का एक बयान है ठाकरे जी का, बाला साहब ठाकरे का, कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अब बता दो वकील साहब, या ये भी 18 तारीख को बताएंगे। ये बोले थे कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। अब बोलो कि बाला साहब ठाकरे जी को उद्धव ठाकरे ने कैसे छोड़ दिया, सनातन समाज पे छोड़ दिया, सनातन बीमारी पर छोड़ दिया, हिंदू धर्म धोखा छोड़ दिया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना छोड़ दिया, और बाबरी बनाना है वापस। ये नरसिम्हा राव का एफिडेविट था, दिग्विजय सिंह ने बोला। बोलिए जयश्वानी जी, बोलिए, 10 सेकंड दे रही हूं जी। उद्धव साहब ने हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एक न्यूज चैनल को बात करते हुए उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि एक बार दो टुक हो जाए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब बाप के विचार छोड़ दिए, बाप का विचार छोड़ दिया, उसकी चीजें ना हो, इसलिए आंदोलन करने वाली भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना नहीं चाहती है। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो। उद्धव साहब ने स्टैंड क्लियर किया है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर हो रही है। जातिगत जनगणना का समर्थन यहाँ बहस महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता, बड़े नेता के बारे में हो रही है, बाला साहब ठाकरे और उनके विचारधारा को लेकर हो रही है। क्या इतना मुश्किल है या इतना कॉम्प्लेक्स है बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहना? क्या इससे कुछ बिगड़ जाएगा, कोई समीकरण खराब हो जाएगा? बाला साहेब ठाकरे जी, वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का हर एक व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है, जो यहाँ रह रहा है, वो बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करता है, बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में एक अच्छे विचार रखता है। और बाला साहेब ठाकरे उनके मन में एक आदरणीय पुरुष है। और मैं आपको एक चीज बता दूं इसके अंदर, और यही नहीं, जब उनका निधन हुआ था, उनके जन्मदिन होते हैं, हर दिन पे मैं आपसे कहता हूं, मुंबई शहर के सड़कों पे चले जाइए, हर पार्टी, हर नेता उनके जन्मदिन और उनके स्मृति दिन में होर्डिंग लगाती है। आपको हर पार्टी के नेताओं के होर्डिंग दिखाई देंगे, उसमें उनको उनके विषय पे कभी भी कोई पार्टी ने या उनके विषय पे कभी कोई पार्टी ने कोई ऐसा परहेज नहीं किया। बट संकट ऐसा हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री का जो एक स्तर है वो धीरे धीरे या काफी हद तक ऑलरेडी गिर चुका है। जो लोग हिंदुत्व का ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं, वो आजादी के पहले ये नहीं जानते 1942 में ये लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार स्थापन करके बैठे हुए थे। मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री हुआ करता था। इनके पार्टी के, इनके नेता जो हैं, इनके जो आदर्श पुरुष हैं, वो उनके उस पार्टी में बंगाल में उप मुख्यमंत्री का पद निभाते थे और देश की आजादी के संघर्ष का विरोध करते थे। उस संघर्ष के दौरान पे अगर आप थोड़ा सा नजर डाल के देखेंगे तो उस समय कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी के रूप में कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी के रूप में कहा जाता था। और मुस्लिम लीग जो है, जो आरएसएस की उस समय पार्टनर हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं भी देश की आजादी के संघर्ष में दिखाई नहीं दी। जितना क्लियर आज आप कह रहे हैं, जो इतिहास की आप बात कर रहे हैं, अभी चर्चा संगीत रागी जी से कर लूंगी, नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं की। जितना क्लियर आपने कहा कि उस वक्त कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था, तो आज क्यों नहीं खुलकर कांग्रेस सुनिए ना, मेरी बात क्यों नहीं लगाना चाहती है? नहीं, बाला साहेब ठाकरे 1985 के पहले, मैं आपको ये भी बताता हूँ, बाला साहेब ठाकरे 1985 के पहले कांग्रेस के साथ एक अच्छा रिलेशन हुआ करता था। इंदिरा जी का और बाला साहेब ठाकरे के बड़े अच्छे इक्वेशन हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे का बेहद सम्मान किया करते थे। रेगुलर उनकी मुलाकात हुआ करती थी। यही नहीं, मैं आपसे ये भी कहता हूँ, संजय गांधी के निधन पर बंबई बंद का नारा बुलंद की आवाज जो है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने की थी। लेकिन फिर जब तक सियासत की बाला साहब ठाकरे ने, जब तक वो रहे, उसके बाद बताइए ना कितनी दोस्ती कांग्रेस से हुई। हिंदू हृदय सम्राट जो है, इस टैग से अगर किसी को तकलीफ है तो वो मोदी को तकलीफ है, क्योंकि मोदी स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट कहलाना चाहते हैं, इसलिए उनको तकलीफ है कि वो नाम नहीं लेते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बस एक जवाब संगीत रागी जी से लेना है। संगीत रागी जी, देखिए आनंद तिवारी जी अपनी तमाम सहयोगी पार्टियों के लिए कुछ कुछ बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी थी इतिहास में, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए पहले तो अच्छे संबंध थे ना इंदिरा जी से, बाला साहब ठाकरे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हिंदू पार्टी के रूप में उसको घोषित किया गया। हाँ, यही तो सर बात, यही समझ रहे हैं, ट्विस्ट मत कीजिएगा वर्ड को। कांग्रेस ने हमेशा
कांग्रेस ने हमेशा मैं ट्विस्ट नहीं कर रही सबको सर, साथ- मैं ट्विस्ट नहीं सबको कर रही साथ हूँ। लेके चलने का बात किया। ठीक है तिवारी। यहाँ पे हिंदू पार्टी basically- कहलाती थी, माय मिस्टेक, आज मैं इसे हिंदुत्व के करेक्ट नाम कर पे लेती हूँ। जो हिंदू अरविंद धर्म तिवारी जी सुनिए, जो कहलाती हिंदू धर्म थी। सर्व- अब बोलिए सर्वधर्म संगीत समभाव राय की जी। बात करती है, उसको देखिए, नफरत फैलाने वाली पार्टी बना के क्विट रखी है। इंडिया मूवमेंट का विरोध तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था, और क्विट इंडिया विरोध का डॉक्टर अंबेडकर ने ये तक कहा था कि गांधी ने बहुत गलती की है। जरा गांधी को गरिया करके, जरा अंबेडकर को ये गरिया करके क्विट इंडिया मूवमेंट पर जरा देख ले। एक दूसरी बात, जब मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी तो एक शर्त थी जिसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करते हैं कि तुम पाकिस्तान का डिमांड नहीं रखोगे। इस शर्त पर समझौता होकर के सरकार में हिंदू दो नेशन टू नेशन थियरी आरएसएस और मुस्लिम लीग की सहमति अरे भाई से थी। नहीं है, दोनों अरे की आपको मिलीभगत थी। मालूम नहीं है, कहानी रचने का आप काम पढ़े बंद कर लिखे दीजिए नहीं राजी हैं। जी। अरे आपकी भाई, झूठ कहानी कोई नहीं नेशनल चलती। थियरी विश्लेषक सावरकर ने नहीं दिया था। सावरकर जी ने नहीं दिया था। कार्यकर्ता बन के आप विश्लेषक बन के बैठे हैं, इससे कोई सावरकर सच साबित नहीं हो जाता। आपका चोला क्या है ये समझ में आता है आपके मुंह खोलते ही। टू नेशन थियरी को उस पर क्लैरिफिकेशन थियरी दिया के आप था। जनक थे। मैंने किसी भी प्रकार से संघ और मुस्लिम लीग टू नेशन थियरी के जनक थे। अरे भाई, अखंड भारत की बात करते थे अखंड भारत तो सावरकर, कभी दो नेशन की आप बात दोहरी नहीं बात करते थे। हैं। अखंड भारत तो कभी आपने काम ही नहीं उस किया। पर अब समझौता किया। देश के अखंड भारत विभाजन पे तो आपने कभी भी काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने साइन किया, सावरकर जी ने अखंड भारत साइन पे तो नहीं कभी भी किया। आपने काम नहीं किया। भारत विभाजन पर सावरकर जी ने साइन नहीं किया सावरकर था। पर तो जवाब जयेश वानी जी देंगे, अरविंद तिवारी जी वो आपको समझा पाएंगे। बहरहाल संगीत रागी जी को एक बार कंप्लीट करने देश के दीजिए। साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी ने राठी की जी थी, और के श्रीमती पास सोनिया जो गांधी है आजादी की अभियुक्त लड़ाई तब नहीं ये लड़ है, रही थी वहाँ। इतिहास है। अरे भाई, हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं कि क्विट आईना तो इंडिया हम आपको मूवमेंट दिखा के रहे हैं, बारे में आपकी जिसके सच्चाई बारे को में आपको कह रहे हैं, उजागर अच्छा, क्विट करके। इंडिया मूवमेंट पे जिनका फिर भी भारतीय जिनका देश उस से समय कोई हिंदू लेना देना महासभा नहीं, ने समर्थन जो दिया था। विचारधारा ने देश के लेकिन संविधान को क्विट एक्सेप्ट इंडिया नहीं किया, मूवमेंट पर तो जिस गाली दिया था विचारधारा ने अंबेडकर देश ने। के झंडे चलिए को बाला एक्सेप्ट साहब नहीं ठाकरे किया। की वो चर्चा हमारा होते होते वादी इतिहास है, तक पहुंच गए, आजादी से पहले तक पहुंच गए। लेकिन अरविंद तिवारी जी सवाल मूल इसी बात को लेकर था कि जो ठीक है अरविंद तिवारी जी, ठीक है आपका इतिहास आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो आप सावरकर पर कह रहे थे उसका जवाब जयेश वानी देंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल शहजाद पूनावाला जी आप पर खड़े हुए थे और एक सवाल मेरा रह गया था, मुझे याद आया। आप इन पर तो आरोप लगा रहे हैं कि इनके पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं या इनके नेताओं की इज्जत नहीं करते या बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहते। अब एनसीपी पर अपना तो बताइए ना रुख। नवाब मलिक लड़ गए ना, चुनाव उतर गए ना। एनसीपी पर 30 सेकंड पे आऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उससे भागूंगा नहीं, पर 3 फैक्ट रखना चाहता हूं। कांग्रेस ने बाला साहब ठाकरे जी के खिलाफ कंप्लेंट करके उनका वोटिंग का अधिकार खत्म करवाया था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2007 में बाला साहब ठाकरे जब कांग्रेस और शरद पवार जी की सरकार थी तब उनको जेल जाना पड़ा। तो दोनों चीजों को गलत मानती है कांग्रेस। अधिकृत रूप से बताया कि दोनों, उनका वोटिंग राइट खत्म करना और उनको जेल भेजना। और ये कांग्रेस को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हैं। ये राम मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईसिस होता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना होता है, द्वारका में नाटक होता है, 26/11 पाकिस्तान ने नहीं हिंदुओं ने किया, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, ये सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, राम मंदिर लटकाना अटकाना भटकाना, हम नहीं जाएंगे। ये संदीप त्रिपाठी जी ये हिंदुत्ववादी पार्टी है तिवारी जी और त्रिपाठी जी बताइए, और आप बता दीजिए जय जी। अच्छा अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। मैं स्पष्टता से कहता हूं कि 1, हम नवाब मलिक को हराएंगे। 2, नवाब मलिक की पार्टी ने उसको टिकट दिया, वो गलत है। 3, जो लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे, अबू आजमी ने बोला था बाला साहब ठाकरे बुड्ढा है, कूसट है, और उन्होंने कहा था याकूब मेमन की पैरवी उन्होंने की थी। अब ये बयान जो मैंने बोला है कि हम इसको हराएंगे और पार्टी ने गलत किया, समाजवादी पार्टी के बारे में जयेश जी बताए, या समाजवादी पार्टी के बारे में कांग्रेस बताए, या तिवारी जी बता दे कि समाजवादी पार्टी को काहे दामाद बनाए रखा है और वो अबू आजमी को जिसने याकूब मेमन की पैरवी की। बताओ। हम बताते हैं। बताइए त्रिपाठी जी, आप ही बताइए। जी प्राची जी, हाँ बोलिए। हमारे साथी को सवाल बहुत पूछना अच्छा लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना इनको नहीं आता। हमने वीर सावरकर पर एक सवाल पूछा था, पूरी डिबेट हो गई, गूगल कर दिए। अब सावरकर जी पर आप ही बोलिए, समय चला जाएगा। अच्छा बताइए, प्राची जी मना कर, वो खुद मना कर रहे हैं, मतलब उनको सिर्फ सवाल पूछना है। नहीं बिल्कुल जी जी ठीक है। अब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो साहब। अभी गोपीनाथ मुंडे जी को तो जानते ही, वोटिंग राइट और जेल डालना, उस पे जवाब दो भाई। आते उस पे आपके अनुसार आएंगे क्या? डिबेट आप चला रहे हो प्राची जी? नहीं, आपने सवाल पूछा, जवाब। कितना देर आपको रुकना है? 2 घंटे की डिबेट थोड़ी है, या आप भी 18 तारीख को जवाब आपने आधे से ज्यादा समझ लिया पूरी डिबेट का। अच्छा 18 तारीख को जवाब। आप डिरेल कर रहे हो कि आपकी कलई खुल जाएगी। आपकी असलियत 2 मिनट में निचोड़ दूंगा नींबू की तरह। हाँ सुनिए, फरमाओ। हाँ फरमा। गोपीनाथ मुंडे जी को तो जानते होंगे। 2010 में उन्होंने
जातिगत जनगणना की मांग की सदन में। हम लोग तो उसके साथ है, हमने कौन सा मना किया है? अमित शाह जी ने अभी मांग की है कि हम भी इसके साथ है, हम उसके खिलाफ कहाँ हैं? बोल दीजिए, ऑफिशियल बोल दीजिए। अरे अमित शाह जी ने बोला है कि हम कास्ट सेंसस के साथ है, हमने विरोध नहीं किया उसका, हमने कहा विरोध किया, बाला साहब ठाकरे ने किया। आज ट्वीट करा दीजिए। अरे आज ट्वीट करा दीजिए, बयान है उनका। रुकिए मैं बयान दिखाता हूं, मैं आपको बयान दिखाता हूं, सुनिए, मैं बयान सुना रहा हूं आपको, सुनिए, अरे सुनिए, बयान दिखाई देता हूं ना आपको अमित शाह जी का। पढ़ लिख के आते नहीं, अब बताइए जेल में डाला वो सही था कि गलत था? नहीं बोलिए, जेल में डाला सही था गलत था? आप बोलिए, कृपया सुनिए, आपने समय जवाब दीजिएगा। सुनिए, हाँ ये लो, हम बताते हैं आपको अमित शाह जी का। हाँ बताइएगा। प्राची जी अच्छा कंप्लीट करने दीजिए, संदीप त्रिपाठी जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी, कोई नहीं बोलेगा बीच में, बोलिए। कभी खिलाफ नहीं थे। अभी हिंदुत्व की बात कर रहे थे हमारे साथी। मोदी जी 12 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हैं गुजरात के। वो बता दे कि एक बार राम मंदिर आए, एक बार मात्र। दूसरों से बड़ी कहते हैं राम मंदिर आइएगा, राम मंदिर आए कि नहीं आए, उससे सर्टिफिकेट देते हैं। आप बताइएगा 12 साल में कितनी बार मंदिर कहाँ, जब उनको चुनाव हम बोले जा रहे मंदिर अभी 22 जनवरी को अरे प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपका हिंदुत्व बता रहा हूँ। अरे दूसरे की जाकर चौकी पर माल जनता का लगा, संदीप त्रिपाठी जी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। सोमनाथ से जो यात्रा निकली थी उसमें नरेंद्र मोदी थे या नहीं थे, ये थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। फिर आपसे पूछ लूंगी राहुल गांधी कब गए, फिर आपसे पूछूंगी प्रियंका गांधी कब गए, फिर आपसे पूछूंगी सोनिया गांधी कब गए। तो सर फिर वो मुद्दा चला जाएगा राम मंदिर पर, है ना? राम मंदिर पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं, बाला साहब ठाकरे पर कर रही हूँ। आपसे एक सवाल पूछा गया सर, एक मिनट, बाला साहब पर आपसे सवाल पूछा गया, बाला साहब पर आपसे सवाल पूछा गया। चलिए आप नहीं है मोहताज शहजाद पूनावाला जी के, आप नहीं है मोहताज मेरे या किसी के भी, आप एक पार्टी हैं, सबसे पुरानी पार्टी हैं। इतना वक्त नहीं मिला आपको कि कभी उनकी जयंती पर आप एक ट्वीट भी कर दें, एक पोस्ट भी शेयर कर दें, कभी समय नहीं मिला आपको? अब ये बताइए कि उनके पुत्र खुद ही जवाब दे रहे हैं, आप संदीप त्रिपाठी से जवाब की अपेक्षा कर रही हैं। मतलब गजब की बात है, जिनके पिताजी हैं वो बता रहे हैं कि पिताजी का हमारे। अरे वो अपने बाप को छोड़ दिए तो आपसे पूछेंगे नहीं, सुनिए और सुनिए सुनिए संदीप त्रिपाठी, जब जवाब दे ही दिए हैं उद्धव ठाकरे जी, तो आपसे क्या सवाल पूछे हम? नहीं, जेल का जवाब नहीं दिया, जेल डाला था इन्होंने। जयश्वानी जी, जयश्वानी जी, अच्छा जयश्वानी जी, आखिर में एक सवाल बस मेरा आपसे यही रहेगा सर, एक मिनट, आखिरी में सवाल आपसे यही रहेगा। ये बदली बदली शिवसेना नजर आती है भारतीय जनता पार्टी को। ये कहते हैं कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर लिया है विचारधारा से उद्धव ठाकरे जी ने। हरी भरी सेना है। संजय निषाद याद है जो पूछते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, संगी ऋषि के। त्रिपाठी जी की आवाज कम करिएगा, बोलिए। कौन सी पार्टी मंत्री है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं ना, इनके साथ अगर लोग आते हैं तो अच्छे होते हैं, इनके खिलाफ होते हैं तो बुरे होते हैं। इनकी दिक्कत बस ये है कि इनको इनकी थाली में कोई शेयर नहीं चाहिए। मतलब हिंदुत्व की थाली में अकेले रहे और दूसरे को अगर सारे बाकी सारे लोग अगर उनको मानते हैं, उनकी सराहना करते हैं, तो ना 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 ये उधर चले गए। बाबा जितने फोटो नरेंद्र मोदी जी के मुस्लिम टोपी गोल पहन के है, एक टोपी दिखा दो, नहीं एक तस्वीर दिखा दो टोपी पहने हुए, एक तस्वीर दिखा दो मोदी जी की। बावजूद इसके हम कहते हैं, जय जी बावजूद इसके हम कहते हैं, एक टोपी वाली तस्वीर दिखा दो, एक टोपी वाली तस्वीर दिखाओ, एक टोपी वाली मोदी जी की तस्वीर दिखाओ। अभी आपने बोला ना, बहुत आप मुझे करेक्ट कर रहे थे डिबेट के स्टार्ट में, दिखा दो मोदी जी की एक टोपी पहनते हुए। बिल्कुल दिखा देते हैं, एक बिल्कुल दिखा देते हैं, दिखाओ, बिल्कुल दिखा देते हैं। अरे कौन सी दिखा रहे हो? कोई टोपी पहनने वाली तस्वीर नहीं है मोदी जी की। ते माझ्या फेसबुकच्या अरे तुझ्या फेसबुक पर गलत तूने खोटी तस्वीर टाकली है मान। अच्छा जयश्वानी जी, अच्छा ठीक है जयश्वानी जी, शहजाद पूनावाला जी, देखिए मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था जयश्वानी जी, मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन आप लोग ही कहते रहते हैं ना फेक और रियल में आप लोग फर्क करना समझिए, तो आप भी कम से कम ये समझ कर लीजिए कि फेक क्या होता है, रियल क्या होता है। बहरहाल इतना ही वक्त है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।